Assalamu alaikum, welcome to my YouTube channel Pharma Access and today in this video we will learn about the dose response relationship. उसके साथ हम देखेंगे कि graded dose response relationship क्या होता है, potency, efficacy, counter dose response relationship and the last we would see the therapeutic index of the drug. So now continue with the graded dose response relationship. So graded dose क्या होती है, response क्या होता है, ऐसा response जो कि measurable हो, वो response जो drug produce करे वो हम लोग measure कर सकें. अब response कैसे produce होता है, response produce होता है जब भी कोई ligand यानी कि लाइगेंड वो ड्रग या न्यूरोट्रांसमीटर जो कि रिसेप्टर अपने एसोसिएटेड रिसेप्टर के साथ आके बाइंड करेगा और एक ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा और ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स ही केपेबल होती है फार्माकोलॉजी का रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने के. ये हमने अपने फार्माकोडायनेमिक्स के पार्ट 1 में देखा था कि किस तरह से फार्माकोलॉजी का रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है. किसी ने अगर वो वीडियो नहीं देखी अभी तक और इसको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहाँ से उसको समझ सकता है. तो यहाँ पे एक छोटा सा जो है ओवरव्यू क्या था ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का, कि यहाँ पे जैसे ही कोई भी लाइगेंड अपने रिसेप्टर के साथ आके बाइंड करेगा तो वो एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा, कॉम्प्लेक्स ही केपेबल होगा फार्माकोलॉजी का रिस्पॉन्स देने के. जैसे कि अगर लेट्स सपोज एक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है तो अपने एसोसिएटेड रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड करेगी और एक फार्माकोलॉजी का रिस्पॉन्स क्या प्रोड्यूस करेगी, बीपी को कंट्रोल करेगी. तो हम बीपी को जो कंट्रोल करेगी हम उसको कहेंगे कि इसका टारगेटेड रिस्पॉन्स था. अब यहाँ पे हमने क्या देखी डेफिनेशन या डेफिनेशन कह लो या इससे एसोसिएटेड जो बात है वो ये है कि कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग इन द ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप, ड्रग की कंसंट्रेशन तब बढ़ती है जैसे ही बढ़ती है वैसे ही उसका फार्माकोलॉजिकल अफेक्ट भी बढ़ता है. मतलब कि फार्माकोलॉजिकल अफेक्ट कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग अमाउंट ऑफ द ड्रग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. अब यहाँ पे फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्या होता है, थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स क्या होता है और ड्रग एंड मेडिसिन में डिफरेंस क्या है, ये सब कुछ फार्माकोकाइनेटिक की पार्ट 1 की वीडियो में अपलोडेड है और उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है. तो किसी को अगर वो कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो वहाँ से उसको क्लियर कर सकता है. नाउ अब हमने क्या देखा कि जो ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप है उसके दो पैरामीटर्स हैं. पैरामीटर्स में आते हैं पोटेंसी एंड एफिकेसी. अब पोटेंसी क्या है, वो अमाउंट ऑफ द ड्रग जो कि रिक्वायर्ड है अपना डिज़ायर अफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए, मतलब ऐसी अमाउंट जिसको जो हमें चाहिए एक डिज़ायर टारगेटेड अफेक्ट को अचीव करने के लिए. ठीक है, और उसको उसके साथ साथ यहाँ पे पोटेंसी में भी एक होती है हाईली पोटेंट ड्रग और एक होती है लो पोटेंट ड्रग. अभी इसको हम एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे. साथ ही हम ये देख लेते हैं कि एफिकेसी एफिकेसी जो है वो निकला है, एफिकेसी निकला हुआ है मैक्सिमम अफेक्ट ऑफ द ड्रग के, जो कि डिपेंड कर रहा होगा ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स पे. जैसे कि हमने अपनी जो है अभी प्रीवियसली समझा है उसको इस चीज़ को कि जितने ज़्यादा ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स होंगे, क्योंकि जब तक ये ड्रग अपनी रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड नहीं करेगी वो फार्माकोलॉजिकल अफेक्ट प्रोड्यूस करने के केपेबल नहीं होती. तो इस वजह से जितनी ही ज़्यादा ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स होंगे उतनी ज़्यादा ड्रग जो है एफिकेसी शो करेगी और उतनी ही ज़्यादा जो है वो एफिकेशियस होगी. इसको ED50 और EC50 मतलब कि अफेक्टिव कंसंट्रेशन और अफेक्टिव डोज इन दी 50% ऑफ दी और दी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन में. अब ये एक तरह का सिग्मोइडल कर्व शो होता है पोटेंसी और ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप की जितनी भी पार्ट हैं वो जो है सिग्मोइडल कर्व शो करेंगे. ठीक है, यहाँ पे आता है परसेंटेज ऑफ द मैक्सिमम इफेक्ट और यहाँ पे शो होती है एक ड्रग. ठीक है, अभी इसको हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं. पोटेंसी क्या होती है, हाईली पोटेंट ड्रग क्या होता है. अब लेट्स सपोज एक ड्रग है हमारे पास 6 to 35 mg की, जिसको हम कह देते हैं ये ड्रग ए है. और एक ड्रग है 73 to 300 mg जिसको हम कहेंगे ड्रग बी. सही है, और दोनों ड्रग का जो रिस्पॉन्स है वो सेम होगा. अब हम ऐसे यहाँ पे ये भी कंसिडर कर लेते हैं कि चलो ये दोनों ड्रग जो है वो हमारे पास एंटी हाइपरटेंसिव अफेक्ट देंगी, तो दोनों जो है रिस्पॉन्स तो सेम दे रही है, लेकिन एक ड्रग कम अमाउंट में रिस्पॉन्स दे रही है और एक जो है वो ज़्यादा में दे रही है. अब जो ड्रग कम अमाउंट में सेम रिस्पॉन्स दे रही है वो हाईली पोटेंट ड्रग होगी. सही है, और जो ड्रग सेम रिस्पॉन्स ज़्यादा अमाउंट में दे रही है हम उसको कहेंगे लेस पोटेंट ड्रग. लेकिन जो ड्रग है जो कि हाई पोटेंट है उसका EC50 मतलब कि अफेक्टिव कंसंट्रेशन और अफेक्टिव डोज जो है वो कम होती है. जिसकी एफिकेसी एक तरह से देख लो तो वो कम होगी एज़ कम्पेयर टू वो ड्रग जो कि लेस पोटेंट है लेकिन उसका EC50 ज़्यादा होगा. और ये क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे उस ड्रग की अमाउंट कम थी. ठीक है, स्मॉल डोज थी, वो स्मॉल डोज है ये. और जो ये वाली है ड्रग बी, इसकी अमाउंट लार्ज है, इसकी डोज क्या हो गई, लार्ज हो गई. तो ये अपना EC50 तो ज़्यादा देगा लेकिन लेस पोटेंट होगी, सेम रिस्पॉन्स देगी एज कम्पेयर टू ड्रग है जो कि हाई पोटेंट है लेकिन
उसका EC50 कम है। तो ये बात याद रखना कि पोटेंसी और ED50 दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और अगर हम ये बात करें कि हम लोग पोटेंसी के मुकाबले में एफिकेसी को क्लिनिकली यूजफुल करेक्टरिस्टिक ऑफ द ड्रग कंसिडर करते हैं। सही है। तो आई होप सो ये दोनों ड्रग ए और बी के एग्जांपल से आपको क्लियर हो गया होगा कि हाईली पोटेंट और लेस पोटेंट ड्रग क्या होती हैं, इफेक्टिव डोज कंसंट्रेशन क्या होती है। और इसी तरह से जो हमने अपना वो पढ़ा था, डायग्राम भी देखी थी एक मॉडल कर्व की, तो वो भी क्लियर हो गई होगी। सो नाउ अब हम देखते हैं कॉन्ट्रल डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप क्या होता है। कॉन्ट्रल डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप जो है वो ऑल या फिर नन रिस्पॉन्स होता है इन दी पॉपुलेशन। किसी भी ड्रग का एक पूरी पॉपुलेशन में या तो रिस्पॉन्स होना या नहीं होना, ये कंसिडर होता है। और अभी हमने ग्रेडेड डोज में क्या देखा था कि एक जो है बॉडी में ही ड्रग का रिस्पॉन्स को मेजर किया जा रहा है। तो वो क्या होगा, वो फिजियोलॉजिकल सिस्टम में डील कर रही है या इंटायरली पॉपुलेशन में डील कर रही है, कि देखती है कि एक ड्रग का अफेक्ट है कि नहीं है, मतलब इन टर्म्स ऑफ येस और नो। ठीक है, येस और नो में ही कॉन्ट्रल जो है वो अपना रिस्पॉन्स मेजर करता है। इसी तरह से थेराप्यूटिक इंडेक्स हमारे पास मेजर करता है सेफ्टी मार्जिन ऑफ द ड्रग। बेसिकली ये क्या होता है, ये रेशियो होता है TD50 एंड ED50 के बीच में। TD50 क्या होता है, TD50 होता है टॉक्सिक डोज इन 50% ऑफ द पॉपुलेशन और हाफ ऑफ द पॉपुलेशन। और ED क्या होता है, मीडियन अफेक्टिव डोज इन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, तो मीडियन इफेक्टिव डोज एंड जो है मीडियन टॉक्सिक डोज इन हाफ ऑफ द। अब देखो इस डायग्राम के थ्रू ही हमें समझ आ जाएगा कि यहाँ पे ये क्या है, ED50 है। मैं कलर चेंज करती हूँ ताकि अच्छे से समझ आए। ये है ED50 और ये है TD50, और इसके बीच का जो गैप है हमें बेसिकली उसमें उसके बीच में अगर ड्रग है तो हम कहेंगे कि वो ड्रग जो है वो सेफ है। अब क्लियर होगा ये, ठीक है। यहाँ पे अगर हमारे पास इसके बीच में ड्रग है तो वो ड्रग जो है वो सेफ कंसीडर की जाएगी। इसको ऐसे कर देख लेते हैं कि यहाँ पे ये एक थेराप्यूटिक विंडो है, ED50 और TD50 के बीच में जो ड्रग होगी तो वो सेफ होगी। मतलब कि जैसे ही वो TD50 क्रॉस करेगी तो वो कंसीडर की जाएगी टॉक्सिक, क्योंकि ये क्या है, मीडियन ऑफ द टॉक्सिक डोज इन द हाफ ऑफ द पॉपुलेशन। तो अगर वो TD50 को क्रॉस करेगी तो वो जो है टॉक्सिक कंसीडर की जाएगी। तो इट मीन्स कि हमारे लिए ड्रग का सेफ्टी मार्जिन क्या होना चाहिए, कि ड्रग जो है, जो ED50 है और TD50 है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा होना चाहिए, मतलब कि वो होना चाहिए ब्रॉड। और जो ड्रग ब्रॉड, जिनका थेराप्यूटिक विंडो या थेराप्यूटिक मार्जिन ब्रॉड होता है, वही ड्रग जो है वो सेफ कंसिडर की जाती हैं, उनको क्लोज मॉनिटरिंग रिक्वायर्ड नहीं होती। और जो ड्रग जिनका नैरो होता है थेराप्यूटिक इंडेक्स या थेराप्यूटिक विंडो, स्मॉल गैप होता है इन बिटवीन TD50 एंड ED50, तो वो ड्रग जो है क्या होती हैं, जल्दी उनमें टॉक्सिसिटी के चांसेस होते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, क्लोज मॉनिटरिंग रिक्वायर्ड होती है, जैसे कि वॉरफेरिन। और जो ब्रॉड इसमें आती है कैटेगरी में, पेनिसिलिन आ जाती है। तो यहाँ पे हमें थेराप्यूटिक इंडेक्स का आई होप सो कि वो जो एक इम्पॉर्टेंस है थेराप्यूटिक इंडेक्स की वो क्लियर हुई होगी, कि हमें ED50 और TD50 के बीच में ड्रग को रखना है ताकि ओवर डोजिंग हो तो ड्रग की टॉक्सिसिटी ना हो। सो यहाँ पे आई होप सो कि ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट था पूरे फार्माकोकाइनेटिक्स और डायनामिक्स को समझने के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।